हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस तक हमने किया था। इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे करेंगे। तो 21 नंबर सवाल आपके सामने है। इसका आंसर आप देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। जैसे सवाल ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो जवाब देने हैं कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू, कि E इक्वल टू क्यू इंटू एफ, या E इक्वल टू क्यू बाई एफ, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एफ। आपको इतना में से जवाब देना है कौन सा सही होगा। दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पढ़ाया गया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है कि होता है ये एफ बाई क्यू होता है। और यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, या तो ऑप्शन में ये दिया है तो सही हो जाएगा, या अगर एफ का फॉर्मूला क्यू इंटू ई दिया है तो सही होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू पहला ऑप्शन वाला ही दिया है और सही है, तो ये आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है 22 नंबर कि आवेश का बीमा होता है तो एटी होता है, कि एटी माइनस वन होता है, कि ए इनवर्स टी होता है, कि ए टी स्क्वायर होता है। दोस्तों आवेश का बीमा की बात करें तो सबसे पहले आवेश का फॉर्मूला जानते हैं, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर बीमा की बात करें तो आई को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, और टी को हम लोग मतलब कि जो भी है समय है उसको हम लोग जानते हैं ये टी में मापते हैं। इसका बीमा टाइम का टी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू टी हो जाएगा। पिछले लेक्चर में भी इसका हम लोग डिस्कशन किए थे जब आपका पूछा हुआ था एप्सिलॉन नॉट का। तो ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या है। न्यूटन मीटर माइनस वन, या एफ एम माइनस वन, या सी वी माइनस वन, या एफ एम होता है। दोस्तों आपको बताने हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसका तो वैल्यू आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, बोलिए कितना आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों। देखिए तो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो इसके तो आंसर अभी बताएंगे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को याद होगा दोस्तों। ये होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ठीक है ना, एफ बाई एम यानी फेरम पर मीटर होता है। ठीक है, फैराड पर मीटर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसका जो एफ बाई एम होता है तो इसका तो ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो आंसर आपका ऐसा यूनिट ये हो जाएगा। और नहीं तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा सी कुलम स्क्वायर और न्यूटन पर -1 और मीटर -2। ठीक है, मीटर -2। तो इस ऑप्शन में से कोई भी दिया होगा तो आंसर होगा। तो देखो एफ बाई एम को एफ एम -1 भी लिखा जा सकता है, और आंसर आपको सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 24 है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। देखो दो कण है, ठीक है, एगो है Q1 और एक है Q2, और दोनों के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स की बात करें तो हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि जो ये होता है यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अगर बीच की दूरी दूरी आधी कर दिया जाए तो ये ध्यान से सुनना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, आर स्क्वायर होता है ना। तो अब कह रहा है कि आर के बदले में अगर हमको 1/2 करना है तो जो फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कि आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी क्या हो जाएगा, जब हम आर का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, और सॉरी 1/2 रखेंगे ना, क्या रखेंगे, ये 1/2 रखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो जब ये 1/2 हो जाएगा तो जब फोर्स की बात करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1
ये r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r² अब बटा 4, यानी f जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/r² हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? फोर्स 4 गुना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो 4 × f हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल आते हैं, कन्फर्म आते हैं, तो ध्यान रखने हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो बताइए, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी ई का जो फॉर्मूला है दोस्तों, क्या होता है ये? F/Q का एकांक चार्ज पे लगे गए बल को ही तो कहते हैं हम लोग, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से ई क्या है, आपको ध्यान रखना है, क्या है ये? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है? तो आवेश पर लगने वाला बल है। Q क्या है? अरे बोलिए, परीक्षण आवेश है, ध्यान रखना है, क्या ये? आवेश है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? तो E = F/Q, ये आपको आंसर तो पहले से पता होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई फिजिक्स के सवाल को करने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं, दोस्तों। 26 का जवाब दीजिए। 26 नंबर सवाल है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है? बोलिए। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए, अगर मैं कोई भी परमाणु की बात करूं, चाहे कोई भी वस्तु की बात करूं, परमाणु की बात करूं या कोई वस्तु की बात करूं, ठीक है ना, अगर हम ये दो तरीका से इस पे हम लोग सोच सकते हैं। अगर कोई चार्ज है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और इस पे से हम लोग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो इस पे जो होगा ना, जानते हैं क्या हो जाएगा? इसके जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी धनावेश होगा, इस पर क्या हो जाएगा? ये धन आवेश हो जाएगा। और धन आवेश होने से, ठीक है, धन आवेश होने से थोड़ी सी साइज क्या हो जाएगी? साइज जो होगी घट जाएगी। साइज क्या होगी? घट जाएगी। अब वही चीज अगर इस गोला पे, ठीक है, इस गोला पे अगर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन को कुछ बढ़ा देंगे, तो इस गोला पे जो है ना, इस गोला पे है, यानी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव चार्ज आने से साइज क्या होगा? ये साइज बढ़ जाएगा, ये दोनों सवाल पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ या मतलब कह रहा है किसी वस्तु पर आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ या घट सकता है। क्या होगा ये? बढ़ या घट सकता है दोस्तों, बढ़ या घट सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 27 का आंसर बताइए। 27 एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? चारों ऑप्शन में से बताना है। देखिए, E का जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है। तो इतना तो क्लियर है कि आपको फोर्स का जो होता है दोस्तों, ये तो न्यूटन होता है, और आपका Q का तो कूलम्ब होता है, यानी न्यूटन पर कूलम्ब तो होगा ही होगा। क्या होगा? न्यूटन पर कूलम्ब तो होगा ही होगा ना। और इसके अलावा भी होता है ये, तो ये होता है, और इसके अलावा होता है ये वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की जो SI मात्रक है ना, न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है, और इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। एक अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ये सूत्र याद रहेगा ना, तो भाई कई सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 28 नंबर जवाब दीजिए कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है।
आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, या सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई आई, या सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई भी, या सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू ए होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको बताने हैं दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि सिग्मा का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है क्यू बाई एरिया होता है। क्या होता है? क्यू बाई एरिया। आपको ध्यान रखना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व वह आवेश है जो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थित होता है। ठीक है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश वह आवेश होता है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थित होता है। ये बच्चे ना, हर बच्चे इस सवाल को नहीं बना सकते हैं, जो जानते हैं ना बच्चे, जो पढ़ते हैं वही बना पाएंगे। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्यू बाई एरिया होता है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले चार्ज को ही हम क्या कहते हैं बताइए? आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, और ये सिग्मा जो पृष्ठ आवेश घनत्व दर्शाता है, ठीक है ना, ये क्या जो ये सिग्मा होता है ना, वो क्या होता है? पृष्ठ घनत्व दर्शाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में ए क्यू चार्ज जानते हैं, एरिया तो ये एरिया जानते हैं, आपको पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। देखो दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने कि विद्युत क्षेत्र ई में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है, यदि ई तथा पी के बीच कोण थीटा हो तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक है, बताना है आपको। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए भाई, यहाँ से अगर मैं बात करूँ विद्युत द्विध्रुव की जो फॉर्मूला होता है वो आपको रखना माइनस पी, हाँ माइनस पी डॉट का हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। आपको इसका आंसर को याद कर लेना है, फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मतलब इसका अगर यूँ समझे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है, और वो जो टॉर्क जो होता है दोस्तों, हाँ वो टॉर्क जो होता है वो P अक्रॉस E के बराबर होता है, ये भी आप जानते होंगे, है ना। और एक और चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि अगर मैं बात करूँ कि द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया जो कार्य स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा जो होती है और कार्य के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। और गणितीय रूप में की अगर बात करें तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है वो माइनस, ठीक है ना, ये स्केलर है तो ये हो जाएगा, ये यूज होगा माइनस, ठीक है, ये पी ई कॉफ थीटा हो जाता है, माइनस पी ई कॉफ थीटा हो जाता है। और सदिश के रूप में अगर हम बात करें इसको तो ये हो जाएगा माइनस पी, यहाँ पे डॉट ई हो जाएगा, इस कॉस के कारण यहाँ पे क्या आता है? डॉट आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। गुड। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ तक हमने जो सवाल किया है, और फिर नेक्स्ट में हम लोग करेंगे सवाल, एक और सवाल 30 तक कर लेते हैं, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कि कूलम्ब बल होता है, कूलम्ब जो होता है, जो बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल की विद्युत बल की ए और बी दोनों। ठीक है, कूलम्ब जो बल होता है वो क्या होता है बताइए? केंद्रीय बल होता है कि विद्युत बल होता है? कौन सा बल होता है? तो इसका आंसर जो होता है दोस्तों कि केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों होता है। अरे भाई, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, तो ये एक दूसरे की ओर सेंटर की ओर लगाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपका क्या है कि ये एक विद्युतीय बल भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक 30 तक तो क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।